हेलो, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बिहार का भूगर्भिक संरचना। दरअसल इस चैप्टर में हमको बिहार के विभिन्न अलग अलग संरचना के बारे में पढ़ना है। संरचना को समझे कि बिहार में 3 तरह का संरचना है। एक सबसे पहला बिहार के अधिकांश क्षेत्रफल में फैला हुआ है बिहार का मैदानी भाग, ठीक है। दूसरा है बिहार का पहाड़ी और तीसरा बिहार का पठारी क्षेत्र। इसी तीनों संरचना के बारे में जानना है कि कौन सी संरचना कितना पुराना है, किसका किस युग में निर्माण हुआ है और उसके बाद इसकी विशेषता क्या है। इसी चीज पर हमको फोकस करना है आज। तो ध्यान दीजिए कि बिहार का जो सबसे पुराना भाग है वो बिहार का दक्षिण पूर्व हिस्सा, आप लाल कलर में देख रहे होंगे, घेरा हुआ है और इसमें 4-5 जिला का नाम लिखा हुआ है। दरअसल इस जिला का भाग जो है बिहार का सबसे पुराना भाग है, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ। अगर आपको इस समझना है तो एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि भगवान जब दुनिया में अपना हथौड़ी छेनी से नक्काशी कर रहे थे तो सबसे पहले बिहार का यही हिस्सा बना है जो सबसे पुराना है। क्लियर हो गया। तो बिहार का दक्षिण पूर्व हिस्सा सबसे पुराना है, जिसके अंतर्गत आता है गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और नालंदा जिला। अब यहाँ पर जो चट्टान स्थित है, पहाड़ का हिस्सा जो चट्टान स्थित है, उस चट्टान को कहा जाता है धारवाड़ चट्टान, ठीक है। यहाँ पर जो चट्टान स्थित है उसको कहा जाता है धारवाड़ चट्टान और इसका निर्माण हुआ है आर्कियन युग में। युग से ऐसा समझे कि सबसे पुराना युग है आर्कियन युग, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन युग। तो इस तरह से सबसे जो पुराना युग है आर्कियन युग, और इसी युग में इस चट्टान का निर्माण हुआ जिसका नाम है धारवाड़ चट्टान। तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संरचना है जो बिहार की सबसे पुरानी संरचना है। तो उसमें आंसर हो जाएगा धारवाड़ चट्टान बिहार की सबसे पुरानी संरचना है और इसका निर्माण हुआ है आर्कियन युग में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? आर्कियन युग में। और इसका विस्तार पूछेगा तो विस्तार कहाँ है? तो इसका जो मैक्सिमम विस्तार है वो जमुई, नवादा, गया। जो लोग पहले वाला वीडियो देखे होंगे उनको जिला का नाम याद होगा और कैसे याद करना है वो भी बता चुके हैं, तो उनको अभी तुरंत याद हो जाएगा सारा चीज। तो ध्यान दीजिए कि इसका विस्तार है जमुई, नवादा, गया, मुंगेर और नालंदा, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि 5 जिलों में इसका जो है अधिकांश विस्तार है, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर और नालंदा में। अब सबसे जो स्पेशल है धारवाड़ चट्टान का, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोई बिहार में है तो वो है खड़गपुर की पहाड़ी। और ये कई बार पूछा भी गया है कि खड़गपुर की पहाड़ी किस चट्टान का हिस्सा है, तो वो धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ। क्लियर। तो बिहार का दक्षिण पूर्व हिस्सा का निर्माण सबसे पहले हुआ और इसमें कौन सा चट्टान आता है? धारवाड़ चट्टान, जिसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ और इसका विस्तार है जमुई, नवादा, गया, मुंगेर और नालंदा। और मुंगेर में है खड़गपुर की पहाड़ी जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्लियर। इसके निर्माण होने के बाद, इसका यहाँ पर लिख दिए हैं फर्स्ट, सबसे पहला निर्माण हुआ धारवाड़ का चट्टान जो बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है। इसके निर्माण होने के बाद दूसरे पोजीशन पर, सेकेंड नंबर पर आता है बिंद चट्टान जो कि कैमूर के क्षेत्र, आप ये लाल कलर का लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर कैमूर जिला है और कैमूर के अंदर फैला हुआ है। दरअसल ये जो बिंद चट्टान है वो विंध्याचल पहाड़ी का भाग है और वो विंध्याचल पहाड़ी 4 जिलों में फैला हुआ है। उधर से शुरू होता है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार के क्षेत्र में, बिहार के कैमूर के पास आकर खत्म हो जाती है। तो दूसरा जो है, इसके बाद धारवाड़ चट्टान के बाद जो निर्माण हुआ वो बिंद चट्टान का, ये दूसरे नंबर पर बिहार की दूसरी संरचना है, ठीक। तो बिंद चट्टान का निर्माण हुआ और इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन एज में, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एज में और इसका विस्तार है कैमूर के क्षेत्र में। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ से क्रम से सजाने के लिए भी आता है कि बिहार की संरचना को क्रम से सजाएं, ठीक है, निर्माण के आधार पर। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? धारवाड़ चट्टान का। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बिंद चट्टान। क्लियर। बिंद चट्टान का निर्माण हुआ किस एज में? प्री कैम्ब्रियन एज में और इसका विस्तार कहाँ है? कैमूर जिले में। क्लियर। तीसरे नंबर पर आता है टर्शियरी चट्टान। तीसरे नंबर पर कौन सा चट्टान? टर्शियरी चट्टान। ऊपर का जो आप हिस्सा देखेंगे उत्तर बिहार का, तो इस साइड का ये हिस्सा कहलाता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बिहार का। आप दिशा को ऐसे समझे कि ये जो है लाइन खींचा हुआ। क्लियर।
ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे दक्षिण दिशा, इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम। आप इसके बीच में लाइन खींचेंगे तो बीच वाला दिशा कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो इसी तरह बिहार में जब आप लाइन खींचेंगे तो ये कॉर्नर कहलाएगा उत्तर पश्चिम। तो तीसरे नंबर पर, मतलब तीसरे क्रम के तीसरे नंबर पर निर्माण हुआ है टर्शियरी चट्टान का। ठीक है, बिहार में सबसे पहले इस भाग का निर्माण हुआ धारवाड़ चट्टान का, दूसरे नंबर पर विंध्य चट्टान और तीसरे नंबर पर टर्शियरी चट्टान का निर्माण हुआ जो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। टर्शियरी चट्टान जो है टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है कि टर्शियरी चट्टान का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। और इसके अंतर्गत यहाँ पर 3 पहाड़ी है जो सबसे प्रसिद्ध है, सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर की पहाड़ी से आप याद रखेंगे कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन में आएगा बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर की पहाड़ी। इसका हाइट है लगभग 880 मीटर। क्लियर, तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और इसमें कौन सा चट्टान है, टर्शियरी चट्टान, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। क्लियर, इसके बाद आप जो देखेंगे पूरा का पूरा हिस्सा लाल घेरा वाला छोड़कर बाकी सारा मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो है बिहार का मैदानी भाग। और ये बिहार का मैदानी भाग जो है सबसे नया है, चौथे नंबर पर इसका निर्माण हुआ। जब इस तीनों का निर्माण हो गया, सबसे बाद में बिहार के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जहां पर है क्वाटरनरी चट्टान और इसका निर्माण क्वाटरनरी युग में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है, क्वाटरनरी युग में। तो बिहार का मैदानी भाग यहाँ पर है क्वाटरनरी, बिहार के मैदानी भाग को कहा जाता है क्वाटरनरी चट्टान और इसका निर्माण हुआ है क्वाटरनरी युग में। क्लियर, तो इस तरह से बिहार की 4 संरचना है जिसका निर्माण अलग अलग युग में हुआ है, एक के बाद हुआ है, एक के बाद एक करके हुआ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन सबसे पुराना है, क्योंकि क्रम से सजाने के लिए आएगा कि बिहार की निम्नलिखित संरचना को क्रम से सजाएं, तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान, उसके बाद दूसरे नंबर पर विंध्य चट्टान, तीसरे नंबर पर टर्शियरी चट्टान और चौथा बिहार का मैदानी भाग जिसको क्वाटरनरी चट्टान कहते हैं, तो चौथे नंबर पर आएगा क्वाटरनरी चट्टान। इस तरह से क्रम से सजाने के लिए आपको आएगा और आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि संरचना के आधार पर, यहाँ बिहार की संरचना के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया। एक आप देख चुके हैं कि बिहार के पहाड़ और उसके बाद पठार और उसके बाद मैदानी भाग, तीनों की विशेषता को समझेंगे। तो आइए लीजिए, अभी हमने आपको बताया कि बिहार में 3 प्रकार की संरचना है, पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मैदानी भाग और पठारी क्षेत्र। तीनों संरचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसका निर्माण सबसे पहले हुआ, किसके बाद किसका निर्माण हुआ और कौन कितना पुराना है, किस युग में निर्माण हुआ, उस चीज को आप कंप्लीट याद रखेंगे। अभी इसकी विशेषता पर ध्यान दीजिए कि बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है वो संरचना 3 प्रकार की है। सबसे पहला आता है पर्वतीय या तराई क्षेत्र। आप जब बिहार को देखेंगे तो बिहार लगभग आयताकार है, ठीक है, इस तरह से देखिए आयताकार है, पूरी तरह नहीं है लेकिन लगभग आयताकार है। इसका जो ऊपर का हिस्सा जो हिमालय से लगा हुआ, सॉरी नेपाल से लगा हुआ हिस्सा है, वो हिमालय का निचला हिस्सा जिसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक का भाग है और उसी शिवालिक वाले भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। और उसी तराई क्षेत्र में इस कॉर्नर पर उत्तर पश्चिम में छोटा सा एक पहाड़ी हिस्सा है जिसको पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर बिहार का पहाड़ी, जिसमें आता है सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहला प्राकृतिक संरचना है पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो 1% से कम है। बिहार में 1% से, मतलब बिहार में पर्वत क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र, वो लगभग 1% से कम है, बहुत कम पर्वतीय भाग है। दूसरा मैदानी भाग, बिहार में मैदानी भाग बिहार का मैक्सिमम क्षेत्रफल यानी कि अधिकांश भाग जो है वो मैदानी हिस्सा है जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। क्लियर, और तीसरा हिस्सा है पठारी क्षेत्र जो लगभग 4% है और बिहार के सबसे नीचे दक्षिण में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छोटा नागपुर का पठारी का भाग है और वही पठारी क्षेत्र है जो बिहार के लगभग 4% हिस्से में फैला हुआ है। तो सबसे फर्स्ट ध्यान देना है, बिहार में 3 प्राकृतिक संरचना है। पहला पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो 1% से कम है, दूसरा मैदानी भाग जो 95% है और तीसरा है पठारी क्षेत्र जो कितना, लगभग 4% है। क्लियर हो गया। अब सबकी एक एक करके विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए
पर्वतीय या तराई क्षेत्र। पर्वतीय या तराई क्षेत्र को हम दो भाग में बांट लिए हैं, उत्तर बिहार की पहाड़ी और दक्षिण बिहार की पहाड़ी। अभी आप बिहार के मैप को देखेंगे तो बिहार के बीच से गंगा नदी गुजरती है और ये गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांटती है। गंगा नदी के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तर बिहार और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिण बिहार। तो हम लोग भी इसी तरह से बांट लिए हैं पर्वतीय हिस्से को, उत्तर बिहार की पहाड़ी और इस साइड यहाँ दक्षिण बिहार की पहाड़ी। तो ध्यान दीजिए, उत्तर बिहार की पहाड़ी में 3 पहाड़ी है जो सबसे प्रसिद्ध है और कई बार सवाल में पूछे भी जा चुके हैं। तो सबसे पहला आता है सोमेश्वर की पहाड़ी और उसके बाद रामनगर दून और उसके बाद दून घाटी। ये दरअसल इस कॉर्नर पर उत्तर पश्चिम भाग में, बिहार के उत्तर पश्चिम यानी कि पश्चिमी चंपारण में ये तीनों पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और इसका हाइट लगभग 880 मीटर है। इसका हाइट है लगभग 880 मीटर। आप याद रखेंगे, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी और इसका हाइट लगभग है 880 मीटर। क्लियर। इसके बाद आता है रामनगर दून जो उसी के बगल में है और उसके बाद दून घाटी जो उत्तर बिहार की पहाड़ी है। क्वेश्चन में आएगा निम्नलिखित में से कौन उत्तर बिहार की पहाड़ी है? सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी जो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है चंपारण में। क्लियर। इसके बाद दक्षिण बिहार की पहाड़ी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दक्षिण बिहार में अधिकांश हिस्सा, पहाड़ का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिण बिहार में स्थित है और दक्षिण बिहार की जो प्रसिद्ध पहाड़ी है उसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपको याद करना पड़ेगा इसलिए कि ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है या फिर नॉर्मल पूछेगा कि खड़गपुर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर में। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट दो है राजगिरी की पहाड़ी और गिरियक पहाड़ी, ये दोनों है नालंदा में। राजगिरी की पहाड़ी और गिरियक पहाड़ी नालंदा में, राजगिरी की पहाड़ी और गिरियक नालंदा में। क्लियर। इसके बाद आता है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी स्थित है मुंगेर में जो धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है, अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, और जो सबसे प्रसिद्ध है, इसको VVI भी कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है कि खड़गपुर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो ये मुंगेर में है। इसके बाद ब्रह्मयोनी पहाड़ी, रामशिला, प्रेतशिला, तीनों याद रखेंगे, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, रामशिला, प्रेतशिला, इस तीनों को एक साथ आप पढ़ें। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी और प्रेतशिला पहाड़ी ये स्थित है गया में। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, रामशिला और प्रेतशिला पहाड़ी गया में स्थित है। क्लियर। इसके बाद बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी जहानाबाद में, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी जहानाबाद में। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को, तो उसमें बराबर की पहाड़ी का जिक्र है कि इसी पहाड़ी पर अशोक के द्वारा आजीविकों के लिए बनाया गया था गुफा, आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए। तो ये बराबर की पहाड़ी जो है बहुत प्रसिद्ध पहाड़ी है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जहानाबाद में है बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी। क्लियर। इसके नीचे आएंगे मंदार की पहाड़ी जो स्थित है बांका में, मंदार की पहाड़ी बांका में, और कैमूर की पहाड़ी रोहतास में। देखिए इस पहाड़ी का नाम है कैमूर लेकिन ये स्थित है रोहतास में, आप इसको याद रखेंगे, कैमूर की पहाड़ी स्थित है रोहतास में। इस तरह से आपको पहाड़ी से कोई भी सवाल पूछेगा, हर सवाल आपको बन जाएगा। आप ध्यान दीजिए, बिहार की जो तीसरी संरचना है जिसको कहते हैं बिहार का मैदानी भाग, और ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% भाग में फैला हुआ है। यह उत्तर में नेपाल से शुरू होता है, नेपाल में, उत्तर में नेपाल से, और दक्षिण में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए ऐसा कीजिए कि मैदानी भाग कहां से कहां तक, एक बिहार का मैप बनाते हैं। ठीक। आप इसको समझिए कि ये पूरा का पूरा बिहार है और उत्तर में ये जो है नेपाल की सीमा से मैदानी भाग शुरू होता है और नीचे दक्षिण में जो है ये छोटा नागपुर की पठारी का उत्तरी हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है, यहाँ तक फैला हुआ है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग का विस्तार जो है उत्तर में नेपाल से और दक्षिण में छोटा नागपुर के उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। इस तरह से इसका विस्तार है और इसको दो भागों में बांटा गया है। गंगा नदी के ऊपर जो है उसको उत्तर का मैदान और नीचे जो है उसको दक्षिण का मैदान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता क्या है कि बिहार का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, आप इसको समझे कि ये बिहार का मैप है। ठीक। और बीच से गंगा नदी गुजरती है, ऊपर में जो मैदान है वो उत्तरी मैदान, गंगा नदी के ऊपर जो है उत्तर बिहार का मैदान, नीचे जो है वो दक्षिण बिहार का मैदान। तो उत्तरी बिहार में जो मैदान है उस मैदानी एरिया में बहुत सारी नदी है जो हिमालय वाली नदी है और सालों भर पानी से भरी हुई रहती है, जिसके कारण बरसात के मौसम में बाढ़ भी आता है। तो उत्तर बिहार का जो हिस्सा है
वो बाढ़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि हिमालय नदी है और बाढ़ बरसात के दिन में जब पानी पड़ता है तो हिमालय वाली नदी में पानी ओवरफ्लो हो जाता है और तट से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उत्तर बिहार में उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए जाना जाता है। तो उत्तर बिहार का मैदान जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिण बिहार की जो नदी है वो नदी है बरसाती नदी। बरसात के दिन में उसमें पानी रहेगा, बरसात खत्म फिर नदी सूख जाती है, जिसके लिए दक्षिण का मैदान जो है वो सूखा के लिए जाना जाता है। यह क्वेश्चन में आएगा कि बिहार का उत्तरी भाग किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए, और दक्षिणी भाग सूखा के लिए प्रसिद्ध है। अब जिस एरिया में बाढ़ आएगा तो नदी क्या है कि पहाड़ से उतरती है और अपने साथ बहुत सारा छोटा छोटा मिट्टी का कण भसाकर और पूरे एरिया में फैला देती है, और उस मिट्टी को कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर बिहार में पाई जाती है अधिकांश भाग में नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो काफी उपजाऊ होती है, ठीक। और जबकि दक्षिण बिहार में जो मिट्टी है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर, दक्षिण बिहार की मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब जो उत्तर बिहार में फिर आइए तो उत्तर बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी है और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न फसल, यानी कि जिसको मुख्य रूप से भोजन में इस्तेमाल करते, चावल, गेहूं, मक्का, इसका खेती होता है उत्तर बिहार के मैदान में खाद्यान्न फसल का। जबकि दक्षिण बिहार के मैदान में खाद्यान्न के साथ साथ सब्जी की भी खेती होती है। इसका एक ट्विस्ट कहानी है। दरअसल होता क्या है कि जिस जमीन में नमी होती है उस जमीन में छोटा पौधा यानी कि सब्जी का पौधा उगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उस पौधे का जड़ जो है खराब हो जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। और जिसमें सूखा का क्षेत्र जहाँ है वहाँ पौधा लगाने के बाद अगर आप पर्याप्त पानी देंगे तो उसमें अच्छा खासा फसल हो जाता है। तो इसलिए दक्षिण बिहार जो है वो खाद्यान्न फसल के साथ साथ सब्जी के उत्पादन में भी आगे है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उत्तर का मैदान जो है वो है बिहार के कुल क्षेत्रफल का 62%, यानी कि जितना भी मैदानी भाग है बिहार का उसके 62% भाग में उत्तर का मैदान है और 38% भाग में दक्षिण का मैदान है, क्योंकि दक्षिण बिहार में कुछ हिस्सा में पर्वत भी है और इसके अलावा पठारी क्षेत्र भी पाया जाता है। तो दक्षिण का मैदान छोटा है उत्तरी मैदान के मुकाबले। उत्तर का मैदान कुल क्षेत्रफल का 62%, जबकि दक्षिण का मैदान कुल क्षेत्रफल का 38%। उत्तर के मैदान को चौर, मन या दियारा कहा जाता है। याद रखेंगे, बिहार में जो उत्तर बिहार का मैदान है उसको चौर, मन या दियारा कहा जाता है, जबकि दक्षिण के मैदान को टाल क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण के मैदान को टाल क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से आपका जो है आज का ये क्लियर हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिहार की जलवायु। तब तक के लिए धन्यवाद।